हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं फंडेड अकाउंट्स के बारे में। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसा कि आपने सुना होगा, फंडिंग पिप्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें फंडेड अकाउंट प्रोवाइड करती है, जिसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जिसको अगर एक ट्रेडर फॉलो करता है तो बहुत ही अच्छे चांसेस हैं कि मार्केट में पैसे कमा सकता है। इसी फंडेड अकाउंट के बारे में सोलली आज हम बात करने वाले हैं। क्विकली मूव करते हैं आगे। सबसे पहले समरी देख लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या हम बात करने वाले हैं। सब आज के इस सेशन में सबसे पहले तो हम बात करेंगे टाइप ऑफ अकाउंट्स की, कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं और उन अकाउंट का कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड है कि मैक्सिमम डेली लॉसेस कितने ले सकते हैं एंड मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, मतलब एक दिन में कितना मैक्सिमम लॉस ले सकते हैं। और दूसरा कि टोटल मैक्सिमम लॉस अकाउंट पर कितने ले सकते हैं। पॉइंट नंबर थ्री है कि क्या अकाउंट साइज है और उसके लिमिट क्या है, एंड देन अकाउंट साइज की फी क्या है, बिकॉज लिमिट के अकाउंट साइज के हिसाब से फी स्ट्रक्चर्ड है। फोर्थ नंबर पॉइंट है कि इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं। ये सब सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए क्विकली मूव करते हैं आगे। सबसे पहले आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये टाइप ऑफ अकाउंट्स है। मैं यहाँ पर कर्सर का यूज करूंगा आपको समझाने के लिए। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है अकाउंट कैटेगरी मीन्स तीन टाइप के अकाउंट्स हैं। अकाउंट नंबर वन, टाइप नंबर टू, टाइप नंबर थ्री। टाइप नंबर वन में एक टाइप का अकाउंट है, टाइप नंबर टू में भी सिंगल टाइप का अकाउंट है, टाइप नंबर थ्री में टू टाइप से के अकाउंट है। टू टाइप्स में देखेंगे यहाँ पर टू स्टेप वेरिफिकेशन। इसमें टू स्टेप वेरिफिकेशन है, टू स्टेप को पार करना होता है, देन हमें मास्टर अकाउंट मिलेगा। एक वन बाय वन करते हैं। वन स्टेप में आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं अकाउंट को, और अगर आप इसमें देखेंगे तो मैक्सिमम डेली लॉस 3% है। मैक्सिमम ट्रेलिंग लॉस मतलब जो भी अकाउंट साइज है, उस अकाउंट साइज का मैक्सिमम आप इतना लॉस करेंगे तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। स्पेसिफिकली हम बात करेंगे अकाउंट नंबर टू की एंड थ्री की, बिकॉज ये थोड़ा रिस्की अकाउंट है और इसमें बहुत ज़्यादा लेवरेज भी नहीं है, बहुत रिस्की अकाउंट है, इसलिए इसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। अकाउंट नंबर टू के बारे में हम स्पेशली बात करते हैं। सबसे पहले इसमें वन स्टेप वेरिफिकेशन है, मींस जब अगर आप ये अकाउंट साइज चूज करेंगे, आप फंड पेमेंट करेंगे, पैसे पेमेंट करेंगे, ये अकाउंट बाय करेंगे, देन सबसे पहले आपको मिलेगा स्टूडेंट फेज वन अकाउंट मिलेगा। इस स्टूडेंट फेज अकाउंट को आपको पास करना है। पास करेंगे कितना परसेंट इन मैक्सिमम आपको पासिंग मार्क्स है 10%। मिनिमम 3 डेज की ट्रेडिंग है। मैक्सिमम आप कितना टाइम ले सकते हैं, 10% का आपको गेन करना है। लेट्स सी मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपने ये अकाउंट ओपन करवाया। सबसे पहले आपको ये स्टेप पास 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 करना है, 10% की अर्निंग करनी है। अब ये अकाउंट कितने साइज का आपने चूज कर रखा है, लेट्स से $5,000 का है, $10,000 का है, $25,000 का है, $50,000 का है, $1,00,000 का है। इसका टेन इसका ये जो अकाउंट साइज है उसका 10% अगर आप गेन कर लेंगे, देन आपको आपका मास्टर अकाउंट मिल जाएगा। ओके, आप ये एग्जाम पास कर लेंगे, मास्टर अकाउंट मिल जाएगा। बट उसके पीछे टेक्निकल्स भी हैं कि मैक्सिमम लॉसेस कितना है। सपोज 5,000 का अकाउंट आपने बाय कर लिया और मैक्सिमम डेली लॉस है इसमें 3%। एक दिन में मैक्सिमम आप 3% ही कर सकते हैं। 3% का मतलब है $150, $150 का लॉस कर सकते हैं। और मैक्सिमम ट्रेडिंग लॉस मतलब टोटल 6% का अगर आपका लॉस हो गया, 6% मीन्स 5,000 का $300। जिस दिन $300 आपका टोटल लॉस हो गया, आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। जो आपने इसकी फी वगैरह पेमेंट कर रखी है, वो आपकी फी मीन्स फंडिंग पिप्स ले लेगा। उसके अगेंस्ट में आपको कोई अकाउंट नहीं मिलेगा। आपका अकाउंट अब ब्रीच हो चुका है। आप अगर चाहें तो दूसरा अकाउंट ओपन करवा सकते हैं दूसरी फीस देकर, लेकिन जो अकाउंट ब्रीच हो गया है वो अकाउंट अगेन रिएक्टिवेट नहीं हो सकता है। ठीक है? ये टू नंबर टाइप टू के बारे में हमने बात किया। टाइप थ्री के बारे में देखते हैं। टाइप थ्री में टू टाइप्स के अकाउंट्स हैं।
तो यहाँ पर अगर अगर आप देखेंगे तो फंडिंग पिप्स टाइप का एक अकाउंट है, दूसरा अकाउंट है फंडिंग प्रो टाइप का। ओके, इसके भी दो कैटेगरीज हैं। फंडिंग पिप्स अकाउंट जब आप बाय करेंगे तो इसमें सबसे पहला फेज आता है स्टूडेंट फेज। स्टूडेंट फेज में आपको ये सबसे पहले पास करना होता है, देन उसके बाद आप मूव करते हैं प्रैक्टिशनर फेज पे। और जो सेकंड फेज है, इसको भी आप पास करते हैं तो आपको मास्टर अकाउंट दिया जाता है। आप सबसे पहले स्टूडेंट अकाउंट अकाउंट को पास करने के लिए जो भी अकाउंट का आपका साइज है उसका मिनिमम आपको 8% का गेन करना है। मिनिमम क्राइटेरिया 3 डेज है, मैक्सिमम आप कितना भी टाइम ले सकते हैं। 8% का जिस दिन आप गेन कर लेंगे आपको सेकंड नंबर का ये अकाउंट प्रैक्टिशनर अकाउंट असाइन हो जाएगा। देन प्रैक्टिशनर अकाउंट पे आपको फिर से 5% का गेन करना है। देन अगर आप ये दोनों क्राइटेरियाज को दोनों अकाउंट्स को पास कर लेते हैं उसके बाद आपको मास्टर अकाउंट मिल जाएगा। उसके मास्टर अकाउंट में जो भी आप अर्निंग करेंगे वो आपको आप अपना वीकली ऑप्शन ले सकते हैं, मंथली ऑप्शन ले सकते हैं, चूज कर सकते हैं, उसके हिसाब से आपको अकाउंट में पैसे आते रहेंगे। इसका बात कर लेते हैं, इसका लिमिट कितना है। सो इसका 5% का लिमिट है, मैक्सिमम डेली लॉस 5% एंड मैक्सिमम लॉस 10%। सो 5% का लॉस आप एक दिन में कर लेंगे, $150 कर लेंगे तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। सो इससे अच्छा है कि 3% से नीचे रखिए, मे भी 2% 2.5% हो, लेकिन 3% से ऊपर ना जाए। 3% टू 3% टच नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम लॉस अगर आप जिस दिन 10% कर लेंगे अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, आपका अकाउंट ये क्लोज हो जाएगा। आपको अब आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये रिएक्टिवेट नहीं हो सकता। आपकी जो फी है वो फंडिंग पिप्स ले लेगा। यस, और सेकंड अकाउंट जो है ये है हमारा फंडिंग प्रो। तो फंडिंग प्रो के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो उसको आप हम देख लेते हैं। पासिंग परसेंटेज इसमें 6% है। मतलब आपका $5,000 का है अकाउंट, तो यहाँ पर आपको $300 का गेन करना है। देन आपको पहला ये स्टूडेंट फेस मिलेगा, मतलब स्टूडेंट फेस पे आपको 6% का गेन करना है। देन ये 6% का आप अगर अचीव कर लेंगे तो देन अनदर अकाउंट आपको मिलेगा प्रैक्टिशनर फेज अकाउंट 2। ये आपको 6% का गेन करना है। जब आप ये दोनों क्राइटेरियाज को पास कर लेंगे देन आपको मास्टर अकाउंट मिलेगा, और मास्टर अकाउंट आप देन उसमें जो आप अर्निंग करेंगे वो पैसे आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे कुछ शेयरिंग बेसिस पे। सो यहाँ पर 3% का मैक्सिमम लॉस यहाँ पर है और 6% का मैक्सिमम लॉस यहाँ पर है। सो मैंने मेरे हिसाब से ये अकाउंट नंबर 3 का जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन फंडिंग पेप्स अकाउंट है ये ज़्यादा सही है, बिकॉज इसमें अगर आप देखेंगे तो 5% का ये मैक्सिमम ये डेली लॉस 5% का है, और यहाँ पर 10% का मैक्सिमम लॉस है। ये अकाउंट मुझे ज़्यादा सही लगा, और इसमें क्या है कि इसमें आप वीकली टाइप पे विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो मैंने अकाउंट बाय कर रखा है, इसको हम एक बार स्क्रीन पर अकाउंट पे देखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो फंडिंग पिप्स, ये फंडिंग पिप्स अकाउंट है। इसका फंडिंग पिप्स का अकाउंट का मैंने यहाँ पे ज्वाइनिंग फी भी डाल रखा है। एक तो डॉलर में है और यहाँ पर INR में। तो $5,000 का अगर आप बाय करते हैं तो $36 आपको देना पड़ेगा। और ये अकाउंट अगर इसी अकाउंट को देखें INR में तो 4,25,000 रुपए का ये अकाउंट होगा। कुछ 85 का कन्वर्जन रेट यूज है इसमें। और जो ज्वाइनिंग फीस आप दे रहे हैं INR में $3,000। सो ऐसे 5,000 रुपीज के लिए, $5,000 के लिए आप दे रहे हैं $3,000, एंड देन 10,000 के लिए $5,000, $5,600। $25,000 के लिए दे रहे हैं $13,000, एंड 50,000 के लिए $25,000 दे रहे हैं आप। 1 लाख के अकाउंट के लिए आप 45,000 रुपीज दे रहे हैं। सो ये है इनका फी स्ट्रक्चर। ये अकाउंट जब आप बाय करेंगे तो उस टाइम पे आपको फी जमा करनी है, और जमा करने के बाद आपको जो डेमो अकाउंट्स हैं, ये अकाउंट नंबर 1, फेस नंबर 2, ये सब सारे असाइन होते हैं। जब आप इसको पास करते हैं तो पास करने के बाद आगे आपको मास्टर अकाउंट दिया जाता है। अभी आगे चलते हैं तो थोड़ा सा और भी चीजें हैं इसमें फंडिंग पिप्स में। इनके एक चीज और बता दूं, इनके रूल्स रेगुलेशंस बहुत ज्यादा टाइट हैं, और आपको इसको पढ़ना चाहिए बिफोर यू बाय द फंडिंग पिप्स, बिकॉज इसमें जिस सिस्टम पे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो प्लेस पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप वहाँ पे ज्यादा कोशिश करें कि सिस्टम को बार बार चेंज ना करें, प्लेस को बार बार चेंज ना करें। मतलब बहुत डिफरेंस ना हो कि आप पहले लेट्स से दिल्ली में ट्रेड कर रहे हैं तो दिल्ली के बाद आप चले गए 300 किलोमीटर दूर,
तो इनको ना डाउट होता है, बिकॉज ये आईपी एड्रेसेस वगैरह को ट्रैक करते रहते हैं, उससे डाउट होता है कि मे बी आपने अकाउंट बाय करके किसी और को, थर्ड पर्सन को तो हैंड ओवर नहीं कर दिया कि कोई और थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन ट्रेडिंग कर रहा है आपके बिहाफ पर। तो ये सब सारी चीजें इसमें ब्लॉक्ड हैं, ये इलीगल है इनके हिसाब से। आप इस हिसाब से मत करें, जो एक अपना सिस्टम है, एक प्लेस है, वही पे इसको करने की कोशिश करें। ये फंडिंग पिप्स का इंटरफेस है। जब हम लॉग इन करते हैं तो ऐसे इंटरफेस दिखता है। जैसे मैंने आपको दिखाया था इंस्टेंट, जो 0 स्टेप वाला था, देन 1 स्टेप वाला अकाउंट है, देन 2 स्टेप अकाउंट है। 2 स्टेप अकाउंट का यहाँ पे बाइफर्केशन, एक फंडिंग पिप्स हो गया, दूसरा फंडिंग प्रो हो गया, जो मैंने आपको अभी समझाया था। एंड इसमें यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर इसमें प्रॉफिट टारगेट दिया गया है कि 8% अचीव करना है, और देन उसके बाद 10% अचीव करना है इसका फंडिंग, इस वाले अकाउंट में, फंडिंग पिप्स में। तो आ, उसके नीचे जाते हैं। जब आप अकाउंट अपना ओपन करेंगे तो तीन टाइप की यहाँ पर चार्टिंग है, तीन टाइप की चार्टिंग है, जिसमें एक मेटा ट्रेडर 5 है, मैच ट्रेडर है, देन सी ट्रेडर है। ये तीनों ही चार्टिंग है, और मतलब एक दूसरे से ज़्यादा एडवांस है। वहाँ पे मतलब इंडिकेटर और बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लेटफॉर्म का जो स्ट्रक्चर है डिफरेंट डिफरेंट है। तो मेरे हिसाब से जो मैंने चूज किया है, मैच ट्रेडर किया है, मुझे सही लगा। उसको सिस्टम पे ओपन कर सकते हैं, और सबसे बेहतरीन तरीका इसमें है स्टॉप लॉस वगैरह लगाने का, कि जैसे मैं ट्रेड लूंगा, आप उसी प्लेस पे अगर मैं वन क्लिक पर स्टॉप लॉस और टारगेट भी लगा सकता हूँ, तो बहुत टाइम नहीं लगता। अदर इंटरफेसेस को मैंने यूज नहीं किया है, तो मुझे बहुत आइडिया नहीं है उसका। ये साइज है जो मैंने आपको दिखाया था, 5,000, 10,000, 25,000 एंड 50,000, $1 लाख के, ये साइजेस हैं जो आप चूज करके आगे फी पेमेंट करने का ये करते हैं। अब सेकेंडरी इसमें हम बात कर लेते हैं कि ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या हैं। तो आप यहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स इसमें लिस्टेड हैं। मैं आपको अभी लाइव भी दिखा दूंगा एक बार। तो सबसे पहले तो इसमें फॉरेक्स है। फॉरेक्स में जो स्पेशली यहाँ पे ज़्यादा लोग ट्रेड करना चाहते हैं, गोल्ड है, एक्स है, यूएसटी। सो फॉरेक्स में 1:100 का लेवरेज मिलता है, मेटल्स में 130 का मिलता है, इंडाइसेस में 120 का मिलता है, एनएसजीस में 110 का, क्रिप्टो में 1-2 का मिलता है। तो बेसिकली ये अकाउंट अगर आप यूज करना चाहते हैं तो फिर वन फॉरेक्स के लिए ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। फॉरेक्स मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए चलती है, तो यहाँ पर चांसेस अच्छे रहते हैं कि वहाँ पे हम कुछ अच्छा कर सकें। और ये प्लेटफॉर्म मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जिन लोगों के पास वो पैसे नहीं है, वो इन अगर उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं और अच्छा परसेंटेज डिलीवर कर सकते हैं, तो डिसिप्लिन के साथ ये अकाउंट बाय कर सकते हैं, और यहाँ से अपना ये कर सकते हैं, मतलब डेली टू डेली प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन $1,000 का यहाँ पे फी पेमेंट करने के बाद पहले ये अमाउंट मिला था। सो अभी इसमें कुछ माइनस $17, $18 चल रहा है, और धीरे धीरे करके मैं इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बिकॉज ये गोल्ड मार्केट पे ज़्यादा अच्छे तरीके से अप्लाई होता है। तो थोड़ा सा मैं इसके हिसाब से ये करने की कोशिश कर रहा हूँ। गोल्ड मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा ये है, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है। आप अगर मैं आवरली कैंडल के हिसाब से लगाऊं तो यहाँ पर आप देखिए कि एक बार हमें कंफर्मेशन अगर मिल गया, तो यहाँ पर बहुत लंबा मार्केट चल जाता है, और यहाँ से बाइंग है कुछ 3,200 की, और अभी मार्केट है 3,500। सो यहाँ पर सेलिंग का मार्केट है, देन सेलिंग का मार्केट में आप देखेंगे तो एक लंबा चल जाता है। फिर उसके बाद बाइंग की मार्केट आया, तो आपको एक एसएल के साथ यहाँ पे जाना है, और एसएल के साथ जब एक बार आप जाएंगे, तो फिर यहाँ से भी एक अच्छा ट्रेड मिला, ये हाई है। और देन उसके बाद यहाँ से मिला एक ट्रेड बाय का। तो इसके लिए एक अच्छा सा ये ट्रेड चला, 3,000 से $3,500 तक का ट्रेड था। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेड था, यहाँ पे कंफर्मेशन था। देन ये कंफर्मेशन कैसे होता है कैसे नहीं होता है, इसके लिए मैंने यूएस मार्केट वगैरह पे वीडियो बना रखा है, आप वो देख सकते हैं। ये दिस कैन बी वेरी हेल्पफुल। सो ओवरऑल कहने का मतलब है कि गोल्ड एक अच्छी अच्छी मार्केट है, जहाँ से हम कुछ अच्छा सा कर सकते हैं, और इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी थोड़ा सा जनरेट कर सकते हैं।
आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए सो दैट जो ये सब सारे अपडेट्स वगैरह हैं ये मैं आपको टाइमली शेयर कर पाऊँ। क्योंकि क्या है कि मार्केट में वर्ल्ड मार्केट को भी एनालिसिस करता हूँ, इंडियन मार्केट को भी करता हूँ और फॉरेक्स वगैरह को। जहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी रहती है वो मैं क्विकली शेयर करने की कोशिश करता हूँ। और जो भी अपॉर्चुनिटी आपको दिखती है मार्केट पे वो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करती है, तो बीच में कहीं भी आप ट्रेड लेते हैं उसके लिए भी एक अच्छा सा ये है मतलब एक्सपोजर है कि ये अच्छा हो सकता है आगे के लिए। So thank you so much. Thank you so much your support for support. Thank you.